हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। दोस्तों, डेली लाइफ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि पैदल चलना, रनिंग करना, सामान उठाना, बैठ के काम करना, बातें करना, कुछ सोचना, और इन सब के साथ साथ सोना भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए हमारी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट को सबसे जल्दी पूरा करते हैं, इसीलिए इनको एनर्जी फूड भी कहा जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। आइए समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को हमारी बॉडी कैसे यूज़ करती है। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें मेनली 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होके बन जाते हैं अमाइनो एसिड्स। जब फैट डाइजेस्ट होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स में। और जब कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। और ग्लूकोज ही वो मॉलिक्यूल है जिससे हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है। दोस्तों, एक पर्टिकुलर अमाउंट में ग्लूकोज हर समय हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जिसे हम ब्लड शुगर कहते हैं। जब हम भोजन के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। उस समय हमारा पैनक्रियाज एक इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जिससे हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ ग्लूकोज बॉडी सेल्स में जाना शुरू हो जाता है और वहीं ग्लूकोज से एनर्जी बनती है। फ्यूचर में एनर्जी की इमरजेंसी सप्लाई के लिए हमारी बॉडी मसल सेल्स में और हमारे लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। लेकिन बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर करने की भी एक लिमिट होती है। इसके बाद भी अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल ना हो, जो कि जब हम स्वाद में ज़्यादा कार्ब्स खाएं तब होता है, तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को फैट बनाकर एडिपोज टिश्यू के रूप में हमारे मसल्स के ऊपर जमा कर देती है, जिससे ओवरऑल बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसे स्टार्च भी कहा जाता है और मेडिकल टर्म में इसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसमें ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक ही लंबी चेन में बंधे रहते हैं और इनके साथ काफ़ी मात्रा में डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। इसी वजह से इनका डाइजेशन स्लो होता है और ये लंबे समय तक हमारी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज करते रहते हैं। इन्हें खा लेने से काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती और बॉडी में एनर्जी का फ्लो बना रहता है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्कोर लो होता है। सेकंड टाइप है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। इन्हें शुगर भी कहा जाता है और इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं मेडिकल टर्म में, जिन्हें डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड कहते हैं। डाइसैकेराइड्स में ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स ही एक चेन में बंधे होते हैं, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और ब्लड में ग्लूकोज का फ्लो भी तेज़ी से बढ़ाते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्कोर मीडियम होता है। मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है, इसी वजह से ये सबसे तेज़ ब्लड में पहुंच जाते हैं और हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्कोर सबसे हाई होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की थर्ड टाइप है फाइबर। इन्हें डाइटरी फाइबर भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक टाइप होने के बावजूद इनका बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए फाइबर्स के ऊपर हमारी एक अलग से वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर और ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करने की स्पीड पे ही डिपेंड करता है कि कौन सा कार्ब कॉम्प्लेक्स है और कौन सा सिंपल। इसी चीज़ को और आसान बनाने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एक टूल डेवलप किया है, जिसका नाम उन्होंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स टेबल रखा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स टेबल में उन्होंने डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्सेज को ग्लाइसेमिक स्कोर के हिसाब से कैटेगराइज किया है। जो फूड सबसे फास्ट ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करते हैं उनको हाई ग्लाइसेमिक स्कोर की कैटेगरी में रखा गया है। उनसे स्लो डाइजेस्ट होने वाले कार्ब्स को मीडियम और सबसे स्लो ग्लूकोज रिलीज करने वाले फूड्स को लो ग्लाइसेमिक स्कोर की कैटेगरी में रखा गया है।
इस टेबल की हेल्प से हम बहुत इजीली अपनी डेली एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बेस्ट कार्बोहाइड्रेट रिच फूड सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ये वीडियो आपके काम आएगी। थैंक यू।